नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मानसून सत्र के आखिरी दिन सीएजी रिपोर्ट जारी किया, जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं सीएजी की रिपोर्ट में जो है वो घोटाला हुआ है। क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार दावे कर रही है कि इतने सारे बजट जो पेश किए जाते हैं, जो योजना लाई जाती है, उसमें काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीएजी रिपोर्ट जारी कर रहा है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ जरूर है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद विधायक रणविजय साहू। कैसे देख रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट को आप? देखिए, सीएजी का रिपोर्ट जिस प्रकार से आया है, तो हम लोग तो लगातार माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगातार सदन में भी आंकड़ों के साथ, तर्कों के साथ उन्होंने बात रखने का काम किया है। बिहार में जिस प्रकार से मैंने सदन में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय एक सदस्य ने सवाल खड़ा किया कि सरकार के द्वारा शौचालय जिसको कहते हैं सीतामढ़ी में पूरा कर लिया गया है पूरे ज़िला में, और 32% बता रहे हैं कि यहाँ आज तक शौचालय नहीं बना है इस ज़िले में। तो उनके खुद विधायक यह बात बता रहे हैं, एनडीए सरकार के विधायक, डबल इंजन सरकार के विधायक, कि इस प्रकार का शौचालय में घोटाला है, नल जल योजना में घोटाला है, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला है। तो तमाम ऐसा विभाग, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कि घोटाला नहीं है। धान घोटाला है पैक्स के माध्यम से। तो तमाम ऐसी जो भी विभाग है इस बिहार में, और नीतीश कुमार की सरकार में, एनडीए की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में लाखों रुपये का कोई लेखा जोखा नहीं है। आखिर साहब, इनका जवाब कौन देगा? इस बिहार के आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, आप 13 करोड़ लोगों का, भारत के, हिंदुस्तान के लोगों का जो भी एक माचिस भी खरीदते हैं, उनके गहरे कमाई का यह पैसा है। आखिर जवाब कौन देगा इसका? इसके जिम्मेवार कौन है? तो निश्चित तौर पे सरकार को इन बातों में विश्वास नहीं है। सरकार जुगाड़ टेक्नोलॉजी में है। विपक्ष को भी कहाँ मालूम हुआ कि सीएजी का रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ है? क्योंकि आप लोग के पास तो सिर्फ एक अग्निपथ योजना ही था, बाकी तो बिहार के सारे मुद्दे तो समाप्त हो चुके थे विपक्ष की तरफ से। देखिए, अग्निपथ मुद्दा निश्चित रूप से इस देश के लिए, इस बिहार के लिए ज्वलंत मुद्दा, युवाओं के लिए मानते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई मुद्दा नहीं था बिहार में जो आप लोग सदन में उठा? नहीं, तमाम आप लोगों ने क्या उठाया? आप लोगों ने 5 ऐसा क्वेश्चन बताया जो कि आप लोगों ने सदन में उठाया हो। देखिए, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तो कल भी हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उनसे आग्रह करते रह गए कि महोदय, मुझे 2 मिनट का वक्त दिया जाए, मैं बिहार के जनहित का ज्वलंत मुद्दे हम रखना चाह रहे हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको वक्त नहीं दिया, समय नहीं दिया, जिसके कारण हम लोग सदन का बहिष्कार करके माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ बाहर आ गए। तो हम लोग तो लगातार सदन को और सरकार को हमेशा सहयोग करने का काम किए हैं, लेकिन आज भी जो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं के द्वारा समय नहीं देना एक विपक्ष के माननीय नेताओं को एक गंभीर मामला है। पीएम मोदी अब बिहार आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उसको और क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है, लेकिन स्वागत तब है जब उन्होंने कहा था कि मुजफ्फरपुर में मैं लीचिंग प्रोसेसिंग लगाऊंगा। उन्होंने कहा था कि हाजीपुर में मैं केले का जो थम है उससे मैं कपड़ा बनाऊंगा। उन्होंने कहा था बेतिया में कि मैं यहाँ एक बड़ा प्लांट लगाऊंगा जिससे गन्ना हो, आधुनिक गन्ना हो। तो बिहार के जनता ये जानना चाहेगी, नौजवान ये जानना चाहेगा कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? हमें 2 करोड़ नौकरी चाहिए 1 साल में। आज 8 साल सत्ता में आए हुए 16 करोड़ नौकरी कहाँ है? तो नौजवान तो निश्चित रूप से सवाल करना चाहेंगे, और इस उम्मीद के साथ हम तमाम लोग कि प्रधानमंत्री जी फिर बिहार आ रहे हैं, न जाने फिर क्या घोषणा करेंगे। एक तरफ नगर निकाय का चुनाव भी होने वाला है, क्या लगता है कि दलीय चुनाव हो, आप इस चीज़ का मांग करेंगे? देखिए, ये जो पंचायत चुनाव या नगर निकाय का चुनाव, ये निश्चित तौर पे ये कई ऐसे प्रदेश में पार्टी लाइन पर होता है, लेकिन जो भी जो आयोग है, कमीशन है, उसका जो भी सर्वे होगा, हम भी एक नागरिक हैं, हम भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, मुझे भी राइट है एक वोट डालने का। तो जो आयोग का फैसला होगा हम लोग उनके साथ होंगे।
तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे राजद विधायक रणविजय साहू, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि पीएम मोदी अगर वो बिहार आ रहे हैं तो जो जनता ने उम्मीद लगाई थी, जो उम्मीद जताई थी पीएम मोदी से, वो वादा जो है वो पूरा कर दें। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि सीएजी के रिपोर्ट में जिस तरह से जो सामने आया है उससे कहीं ना कहीं बिहार में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसका जवाब बिहार सरकार को देना चाहिए। इसके वजह से इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।